CITC चैंपियंस इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेंटर, जहां इंश्योरेंस के चैंपियंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया। लेकिन बिलीव कीजिए, अगर आपने इसे अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया बिल्कुल आसान हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, ये तीनों सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। और जब एक क्लियरिटी आ जाती है ना, तो क्लाइंट से बात करना भी आसान हो जाता है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है और क्लोजिंग रेशो भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ी सेलिंग पावर होती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के 4 सिंपल टाइप्स होते हैं। पहला सेफ यानी लो रिस्क, पैसा सुरक्षित और रिटर्न कम, जैसे FD, PPF। दूसरा मॉडरेट रिस्क, थोड़ा रिस्क अच्छा रिटर्न, जैसे म्यूचुअल फंड, NPS, यूलिप। तीसरा हाई रिस्क और हाई रिटर्न, रिस्क ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा, जैसे शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी। और चौथा इंश्योरेंस बेस्ड, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग दोनों, इसमें फैमिली सिक्योरिटी प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों का फ़ायदा। इन्वेस्टमेंट का सिंपल रूल है सेफ्टी प्लस ग्रोथ प्लस प्रोटेक्शन। इन तीनों का मिक्स ही परफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने इन चारों इन्वेस्टमेंट टाइप्स का ओवरव्यू देखा। अब आइए इन चारों इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कौन सा इन्वेस्टमेंट कब करना है, किस क्लाइंट को क्या सजेस्ट करना है और कैसे सही प्लानिंग बनानी है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर 1, सेफ और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कैपिटल प्रोटेक्शन। इस ऑप्शन में फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, RBI बॉन्ड्स, ये सभी कैपिटल प्रोटेक्शन के ऑप्शंस हैं। यहाँ पैसा तेजी से नहीं बढ़ता, लेकिन सुरक्षित ज़रूर रहता है। ये इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और रिक्वायरमेंट ऑफ इमरजेंसी फंड के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है। दोस्तों, सेफ इन्वेस्टमेंट के कुछ खास फीचर्स इस प्रकार है। इसमें रिटर्न फिक्स मिलता है, रिस्क बहुत कम होता है, ये लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए बेस्ट है। ये ऑप्शन रिटायरमेंट प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल है। मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ से ज़्यादा सिक्योरिटी देता है। सेफ्टी चाहने वालों के लिए ये परफेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। सेफ एंड लो रिस्क इन्वेस्टमेंट खास तौर पर उनके लिए सही है जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते और जिन्हें गारंटीड रिटर्न चाहिए। मतलब जिन्हें सुरक्षा ज़्यादा और टेंशन कम चाहिए, उनके लिए ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर 2, मॉडरेट रिस्क यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मतलब थोड़ी रिस्क और अच्छा रिटर्न देने वाला निवेश। इसे आसान भाषा में समझते हैं। मॉडरेट रिस्क क्या होता है? न बहुत ज़्यादा रिस्क जैसे शेयर मार्केट और न बहुत कम रिस्क जैसे FD। इसके बीच का रास्ता, सेफ्टी प्लस ग्रोथ दोनों। जिन लोगों को पैसा सुरक्षित भी रखना है और बढ़ाना भी है, उनके लिए ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, यूलिप, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, नेशनल पेंशन स्कीम। अब हम मॉडरेट रिस्क यानी कि बैलेंस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के फीचर्स के बारे में समझते हैं। इस ऑप्शन में 8 to 12% तक एवरेज रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है, यानी FD से ज़्यादा रिटर्न और शेयर मार्केट से कम रिस्क। मतलब धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ होती है। टैक्स बेनिफिट्स, NPS, यूलिप और कुछ म्यूचुअल फंड्स में टैक्स की छूट मिलती है। मतलब टैक्स में बचत प्लस निवेश दोनों एक साथ। इसका एक और फीचर
इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट यानी कि यूलिप। इसमें लाइफ कवर भी मिलता है और साथ में पैसा भी इन्वेस्ट होता है, यानी कि एक ही प्लान में प्रोटेक्शन प्लस ग्रोथ, मतलब डबल बेनिफिट प्लान। तो मॉडरेट रिस्क मतलब कम टेंशन, अच्छा रिटर्न्स, टैक्स में बचत और सेफ एंड स्मार्ट निवेश। आइए अब जानते हैं मॉडरेट रिस्क एंड बैलेंस ग्रोथ निवेश किन लोगों के लिए सही है। सैलरी क्लास पीपल, जिनकी हर महीने फिक्स्ड इनकम आती है, जो नियमित एसआईपी निवेश कर सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, मतलब जो सेफ प्लस स्टेडी ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए भी सूटेबल है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, जिनके पास 5 से 10 साल का टाइम है, धीरे धीरे कंपाउंडिंग से पैसा बढ़ाकर बिग फंड क्रिएट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। मॉडरेट रिस्क एंड बैलेंस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए भी सही है जिनका कोई विशेष गोल होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग। सरल शब्दों में कहे तो जिन्हें सुरक्षित रहते हुए लंबी अवधि में अच्छा पैसा बनाना है, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन है। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट की तीसरी कैटेगरी है। इसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। यह पूरी तरह मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, जैसे डायरेक्ट शेयर्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, ETFs, IPOs, रियल एस्टेट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जो लोग लॉन्ग टर्म में ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनके लिए ये ऑप्शंस अच्छे होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स की कुछ खास बातें। यहाँ 12 to 18% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना होती है, लेकिन मार्केट फ्लक्चुएशंस यानी कि मार्केट शेयर का उतार चढ़ाव भी रहता है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो वेल्थ क्रिएशन बहुत पावरफुल हो सकता है। मतलब जो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म में पैसा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स खास तौर पर उनके लिए सही है जो यंग इन्वेस्टर्स हैं, जिनके पास लंबा समय होता है और जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। मतलब जो लोग फ्यूचर में ज़्यादा वेल्थ बनाना चाहते हैं और मार्केट रिस्क समझते हैं, उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग। दोस्तों, यह चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट की। इसमें रिस्क कवर और इन्वेस्टमेंट दोनों का बेनिफिट मिलता है। इसके कुछ मुख्य ऑप्शंस हैं: एंडोमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स, यूलिप, पेंशन प्लान्स, चाइल्ड प्लान्स। मतलब इन प्लान्स में पैसा भी बचता है और परिवार को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी मिलता है। दोस्तों, अब जानते हैं इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स की कुछ खास बातें। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लाइफ कवर के साथ सेविंग्स भी होती है। सेक्शन 80C और 1010D के तहत टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और यह एक सेफ और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें क्लाइंट का ट्रस्ट फैक्टर भी बहुत हाई होता है। मतलब यह इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यह इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो लोग अपने परिवार की सेफ्टी को ज़्यादा महत्व देते हैं, चाहे रिटर्न कम मिले। इसलिए इस तरह के इन्वेस्टमेंट में प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली के साथ साथ कंपलसरी सेविंग भी हो जाती है। हमने यहाँ कंपैरिजन के लिए सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चार्ट दिखाया है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट के मेन ऑप्शंस का कंपैरिजन देखेंगे ताकि हम यह तय कर सके कि हमारे गोल के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं FD और PPF की। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न लगभग 6 से 8% तक मिलता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेहतर है जो अपने पैसे की सुरक्षा चाहते हैं और फिक्स्ड एंड गारंटीड रिटर्न पसंद करते हैं। यदि आपका गोल मनी सेफ्टी है तो यह अच्छा ऑप्शन है।
अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। इनमें रिस्क मीडियम होता है और रिटर्न 8 से 12% तक मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए सूटेबल है जो थोड़ी रिस्क लेकर अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के गोल्स जैसे बच्चों का एजुकेशन या खुद के रिटायरमेंट के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है शेयर्स, यानी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इसमें रिस्क अधिक होता है लेकिन रिटर्न 12 से 18% तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। यह उन इन्वेस्टर के लिए है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। अंत में बात करते हैं इंश्योरेंस प्लान्स की। इनमें जोखिम लो टू मीडियम होता है और रिटर्न लगभग 6 से 10% के साथ बीमा कवर भी मिलता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो सुरक्षा और बचत दोनों चाहते हैं। हर निवेश का अपना उद्देश्य है। सुरक्षा चाहिए तो FD PPF, बैलेंस ग्रोथ चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स, हाई रिटर्न एंड वेल्थ क्रिएशन चाहिए तो शेयर्स, सुरक्षा प्लस सेविंग चाहिए तो इंश्योरेंस प्लान्स। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट हमेशा अपने गोल, टाइम पीरियड और रिस्क कैपेसिटी को ध्यान में रखकर करना चाहिए। धन्यवाद।